आए हुए सभी मेहमानों का और जो पहले से ही डा बैंक के नेटिज़न हैं, उन सभी का मैं फिर से यहाँ पर डा बैंक अपॉर्च्युनिटी वर्ल्ड वाइड के अंदर स्वागत करता हूँ, कॉन्सेप्ट के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ये प्योर एंड प्योर कॉन्सेप्ट है। अब इसे कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया है, ये आने वाले कुछ समय में जैसे ही आप अगले स्लाइड्स आएँगे, तो वैसे आपको समझ में आएगा कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये प्योर कॉन्सेप्ट है। तो वेलकम टू डा बैंक अपॉर्च्युनिटी वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा है ना कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जब हम काम करते हैं, भले वो कोई कंपनी होगी, कोई इंस्टीट्यूट होगा, कोई ऑर्गनाइज़ेशन होगी, उस जगह पर जब हम काम करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए या मालूम होता है कि हमें उस ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ से जब हम काम करने वाले हैं, तो उस काम के बदले में हमें क्या मिलने वाला है। तो उसी तरह से मैं आप सभी को उपस्थित सभी मेहमानों को ये क्लियर कर दूँ कि डा बैंक वर्ल्ड वाइड अपॉर्च्युनिटी में जब हम काम करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज की भारत की अगर आबादी देखी जाए, तो 135-40 करोड़ है। उसमें से कितने लोगों का सपना होता है कि भई हमें एरोप्लेन से घूमना चाहिए, हवाई जहाज़ का सफ़र करना चाहिए। सभी लोगों का सपना होता है, लेकिन सभी लोगों का सपना पूरा हो चुका है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये पूरी जो आबादी है 140 करोड़ की, उसमें से सिर्फ़ 5% ऐसे लोग होंगे जिनका ये सपना पूरा होता है। फिर बाकी लोगों के सपनों का क्या? उसी तरह से विदेश यात्रा करना, ये भी बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन इन 5% लोगों में से ही सिर्फ़ 2 या 3% ऐसे लोग होंगे जो अपना हॉलिडेज़ मनाने के लिए विदेश में जाते हैं। तो आपको ये नायाब कॉन्सेप्ट मिला है, इसके माध्यम से आप हवाई जहाज़ का सफ़र तो करने ही वाले हो, लेकिन साल में 3 बार आप इसका विदेश टूर कर सकते हो, फॉरेन टूर कर सकते हो, विदेश यात्रा कर सकते हो साल में 3 बार। उसमें से 2 टूर ऑलरेडी हो चुके हैं, एक दुबई में और दूसरा थाईलैंड में। और आने वाले जून 2021 में इसका जो इंटरनेशनल लॉन्चिंग है, इस डा बैंक अपॉर्च्युनिटी वर्ल्ड वाइड का, इसका इंटरनेशनल लॉन्चिंग रशिया में है। तो आप सोच सकते हो कि साल में 3 बार अगर टूर होगा आपका, तो आने वाले 10 साल में, 5 साल में आप आधी दुनिया पे घूम चुके होंगे, है ना? तो ये सपना भी जो है हमारा वो पूरा इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से होने वाला है। दूसरी चीज़ क्लियर कर दूँ, कि जैसे आज की तारीख में हम देख रहे हैं, कि पैसे के लिए सभी काम कर रहे हैं। कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई अपना बिज़नेस लेकर बैठा है छोटा-बड़ा, कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयी है, छोटी-बड़ी दुकान लेकर बैठा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कि आपको यहाँ पर पैसा जो है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाला है। मतलब पैसा आना आपकी लाइफ़ में कभी बंद नहीं होगा। सिर्फ़ आपकी ही लाइफ़ में नहीं, तो आपकी जो भी जनरेशन होगी, उन जनरेशन को भी इसमें से पैसा आना बंद नहीं होने वाला है, मतलब पैसा तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आने वाला है। सेकंड चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सभी लोगों के घर में जब भी फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, किसी को गिफ्ट देना है, तो सोना जब लेते हैं गोल्ड, जब लेने जाते हैं तो हर व्यक्ति 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम बस इतना ही ले पाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस नायाब कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप 5 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का सोना भी जीत सकते हो। ठीक है? मतलब आपके जीवन में गोल्ड की बारिश होने वाली है, सोने की बारिश भी होने वाली है। तथा सभी लोगों का एक सपना होता है कि भई एक कार हमारे घर पर होनी चाहिए हमारे फैमिली को घूमने के लिए। मैं छोटी-मोटी कार की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्ज़रियस कार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कार तो कोई भी ले सकता है आज की तारीख में। लेकिन बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस ऐसे लग्ज़री कार लेने का भी हर किसी का सपना होता है, लेकिन सभी ये सपना अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सपने भी हमारे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से साकार होने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कैसे मिलेगा? ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसके माध्यम से हमें किस तरह से 5 लाख से लेकर 10 करोड़ का सोना मिलेगा, विदेश यात्रा मिलेगी, आने वाले डेढ़ घंटे में आपको क्लियर होने वाला है। तो सभी ने अपना दिल थाम के बैठना है, मोबाइल के स्क्रीन से, लैपटॉप के जो स्क्रीन है वहाँ से हटना नहीं है और पूरे कॉन्संट्रेशन के साथ में आने वाली जो स्लाइड्स है उनको आपको ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं। मैं फिर से वेलकम करता हूँ डा बैंक अपॉर्च्युनिटी वर्ल्ड वाइड में आप सभी का। आप सभी के मन में एक सवाल तो चल ही रहा होगा कि मैं कौन हूँ? ये सवाल सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विशाल पवार है और मैं जलगाँव महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ। आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ पर जो परिचय है वो लेना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं सीधा नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ।
आज हम क्यों मिले हैं? व्हाई वी आर हियर टुडे? आपके मन में जिज्ञासा तो चली रही होगी। या फिर आपको किसी ने आमंत्रित किया होगा, आपका दोस्त हो सकता है, मामा हो सकता है, चाचा हो सकता है। तो कई बार उसने आपको बुलाया था, इसलिए आप यहाँ पर आ गए हैं। जिज्ञासा चल रही, डा बैंक क्या है? वो देखने के लिए कई सारे लोग आए होंगे। तो चलिए, हमारी मुलाकातों के अनेक कारण हो सकते हैं, है ना? और हमारा जो नज़रिया है, वो भी अलग-अलग हो सकता है। लेकिन इस दुनिया के सभी लोगों का वास्तविक मुद्दा जो होता है, वो होता है संपन्नता, आर्थिक उन्नति। यानी सभी अपने जीवन में जो है आर्थिक संपन्नता चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, और सभी को लगता है कि मैं एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जिसमें पैसों की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये वास्तविक मूल मुद्दा है सभी का। अब सभी अपने मन में सोचते हैं कि भाई पैसा इतना मिलना चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी आपको कई सारा पैसा मिलने वाला है। तो थोड़ी-सी आज की जो सच्चाई है उसको हम देख लेते हैं कि पैसा मिलना चाहिए, आर्थिक उन्नति आनी चाहिए, तो कितनी आनी चाहिए? हाउ मच? बस अपने मन में सोच लीजिए। मेक अप योर माइंड योरसेल्फ। तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे आज समाज के अंदर हम देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए 3 रास्ते होते हैं, 3 मार्ग होते हैं। एक नौकरी पेशा, स्वयं रोज़गार, सेल्फ एम्प्लॉयी, छोटा-बड़ा जो दुकान होता है उससे, या कोई बड़ा बिज़नेस, व्यवसाय। अब जिस किसी बंदे को लगता है कि भाई मुझे 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए महीना आना चाहिए, जिससे मेरे जीवन में आर्थिक संपन्नता आ जाएगी, तो वो कोई नौकरी पेशा कर लेता है। फिर वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। कोई बंदा होगा, उसको लग रहा है कि मेरा 1 लाख से बढ़कर 5 लाख अगर महीना मेरे घर में आ जाए, तो मेरे जीवन में आर्थिक उन्नति हो जाएगी या फिर आर्थिक संपन्नता मेरे जीवन में आ जाएगी। तो वो सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ जाता है, मतलब कोई छोटा-बड़ा दुकान लगा लेता है, और फिर वहाँ पर जो है, उसके माध्यम से उसके घर में लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए महीना आता है। अब कोई सोचता है कि मेरे जीवन में जब लाख रुपए महीना 10 लाख रुपए से बढ़कर जब महीना आएगा मेरे घर में, तो मेरे जीवन में आर्थिक उन्नति आएगी। ऐसा सोचने वाला बिज़नेस की तरफ जाता है, और फिर वहाँ पर से वो पैसे भी कमाता है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, उसको मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे आपको अगर 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए महीना लेना है, क्योंकि सभी तो नहीं ले सकते ना समाज के अंदर, है ना? हम देखते हैं कि 50 लाख से 1 लाख रुपए अगर महीना आपको लेना है, तो उस तरह की नौकरी भी आपको चाहिए। यानी वो जो पेशा है, जो नौकरी पेशा है, सर्विस, वो भी वैसे चाहिए, और उसके लिए आपको आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है, वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तभी आपको इस तरह की अच्छी जो नौकरी है, जहाँ पर 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए महीना आएगा, ऐसी नौकरी तभी आपको मिलेगी। अब देखते हैं स्वयं रोजगार यानी सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है कि कोई भी छोटा जो अगर दुकान हमें शुरू करना है, जैसे मेडिकल शॉप होगा, कोई किराना शॉप होगा, या कपड़े की दुकान होगी, वहाँ पर तो हमें 5-10 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं। तभी तो हमको 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए महीना आएगा। ठीक है? अब चलते हैं बिज़नेस की तरफ। अगर कोई बड़ा बिज़नेस करना है जिसके माध्यम से हमें 10 लाख रुपए से बढ़कर हमारे घर में आना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो बड़ा बिज़नेस शुरू करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और उसके लगने वाला जो निवेश होता है, जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी करोड़ों की होती है। ठीक है? ये सारी जो तथ्य है, ये मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है? अब ज़रा सोचते हैं, लेट्स थिंक सोशल कॉन्टैक्ट क्या होते हैं? ऐसा है ना कि इतना जो सारा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग तो यहाँ पर लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना तो नहीं कमा सकते। लेकिन इस नया कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाने हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट यानी क्या? आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी मोबाइल नंबर आपने सेव करके रखे हैं, वो भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट है। आपके फ़ेसबुक के दोस्त, इंस्टाग्राम के दोस्त, ट्विटर के दोस्त, है ना? आपके गली मोहल्ले के लोग पहचान वाले, ये सभी आपके सोशल कॉन्टैक्ट हैं। अब ये सोशल कॉन्टैक्ट जो है, किसी के 1,000 हो सकते हैं, किसी के 2,000 हो सकते हैं, किसी के 5,000 हो सकते हैं, किसी के 10,000 हो सकते हैं। अब यहाँ पर के का मतलब होता है 1000, है ना? तो एवरेजली हम मान लेते हैं कि सभी के जो सोशल कॉन्टैक्ट है वो 5,000 तो होती ही है। मान लेते हैं कि अगर इन 5,000 लोगों ने आपको हर महीना 1 रुपया देना शुरू किया, तो क्या होगा? बड़ा मज़ा आएगा। हमारे घर में
पाँच 5,000 रुपए की आमदनी शुरू हो जाएगी। अब जे जो ये 5,000 लोग आपको हर महीने 1-1 रुपया देंगे, तो उनके जीवन में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि आपके घर में 5,000 रुपए की अर्निंग शुरू हो जाएगी। मतलब आपके जीवन में तो ये बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, है ना? इससे थोड़ा आगे सोचते हैं, ज़रा बड़ा बड़ा सोचते हैं, आपके शहर की आबादी, आप जिस शहर में भी रहते हैं, उस शहर की जो आबादी है वो लगभग 1 लाख से लेकर 5 लाख तो होती ही है। लेकिन एवरेजली हम मान लेते हैं कि सभी शहरों की जो आबादी है वो 1 लाख तो होती है। तो आपके शहर के जो 1 लाख लोग हैं, मान लेते हैं कि इन्होंने अगर आपको हर महीने 1 रुपया देना शुरू किया, तो क्या होगा? क्या होगा? आपके जीवन में आर्थिक परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि आपके घर में हर महीना 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। अब सेम टू सेम ये 1 लाख लोग आप जब जब ये आपको 1-1 रुपया देंगे, तो इनके जीवन में तो कोई मतलब कोई बड़ा भूचाल आने वाला नहीं है। लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि आपके घर में 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग शुरू हो जाएगी। अब इससे भी ज़रा ज़्यादा सोचते हैं, आपके ज़िले के समाज के लोग। अब शहर से बड़ा तो जिला ही होता है, वहाँ पर कई सारे तहसील भी आते हैं, तो वहाँ की आबादी जो है वो भी ज़्यादा ही होगी। तो हर जिले समाज की जो आबादी है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख तो होती ही है। लेकिन हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि सभी जिला समाज की जो आबादी है वो 5 लाख है, और मान लेते हैं कि इन 5 लाख लोगों ने अगर आपको हर महीना 1-1 रुपया दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? अभी आपके जीवन में बहुत बड़ी आर्थिक संपन्नता आएगी, आर्थिक उन्नति आएगी, क्योंकि इन 5 लाख लोगों की तरफ से अगर 1-1 रुपया भी काउंट किया, तो 5 लाख लोग यानी 5 लाख रुपए हर महीने आपके घर में आने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में तो आर्थिक संपन्नता आने आएगी ही आएगी। अब आप सोचेंगे, यू मे थिंक, कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा? सबसे पहला सवाल हो सकता है आपका, और ये क्या है? असंभव है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या ये कोई मज़ाक है या कोई जादू? ये सारे सवाल आपके सभी के मन में आ रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपके सोशल कॉन्टैक्ट जो मैंने आपको बताए 5,000 लोग, आपके शहर की आबादी जो कि 1 लाख लोग हैं, और आपके जिले समाज के लोग जो कि 5 लाख लोगों ने हमको एवरेजली मान लिया है। भले ये आपको 1 रुपया देते नहीं होंगे, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हम सभी लोग, आपके सोशल कॉन्टैक्ट जिले के समाज के लोग, हम सभी लोग किसी न किसी को हर महीने कम से कम 10 रुपए तो देते ही हैं। सब लोग, आप भी, मैं भी, आपके जो समाज, आपके जो कॉन्टैक्ट है, सोशल कॉन्टैक्ट, वो भी देते हैं, आपके समाज के लोग हैं, जिले के लोग हैं, शहर के, सभी हर महीने किसी न किसी को 10 रुपए तो देते ही हैं। अब ज़रा सोचिए किसे? कैन यू गेस व्हॉम? कोई सोच सकता है किसे देते हैं हम हर महीने 10 रुपया? तो चलो मैं आपको ज़रा हेल्प कर देता हूँ, लेट मी हेल्प। आपके स्क्रीन पर एक एनिमेशन दिख रहा है, क्या आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? कैन यू अवॉइड दिस? ब्रशिंग टीथ। और दुनिया का हर बंदा, इस दुनिया में उपस्थित सभी लोग सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम करते हैं ब्रशिंग टीथ, और इसके लिए लगता है पेस्ट और ब्रश। तो आपके समाज के, जिले के, आपके सोशल कॉन्टैक्ट ब्रश तो करती ही है, दुनिया के सभी लोग करते हैं। तो इनके घरों में ये जो पेस्ट कंपनियाँ हैं, इनके जो ओनर्स है अलग-अलग, जैसे कोलगेट है, उसके बाद में बबूल है, पेप्सोडेंट है ना? इन सभी के जो अलग-अलग ब्रांड्स है, पेस्ट के सिर्फ़ बता रहा हूँ, सिर्फ़ पेस्ट के, ब्रशिंग टीथ करने के लिए जो पेस्ट लगता है, उसके कई सारे ब्रांड हमें मार्केट में नज़र आते हैं, और इनके जो ओनर्स हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आपकी तरफ से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर महीने हम 10 रुपए किसे देते हैं। तो हम इन सभी कंपनियों को देते हैं। सिर्फ़ इन्हीं कंपनियों को नहीं, क्योंकि हम जैसे सवेरे से उठते हैं, तो दिन भर की जितनी भी हमारी दिनचर्या होगी, उस पूरी दिनचर्या के अंदर हम कई सारे ब्रांड का यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ों का, ब्रांडेड वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, और उन ब्रांडेड वस्तुओं की जो कंपनीज़ हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उन ओनर्स को हम हर महीने 10 रुपए दे रहे हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप
क्या सवेरे से उठकर शाम तक सोने तक कितनी सारी चीजें ऐसे हैं जिनको यूज करते हो, और उनके जो मालिक है वो आपके आपके तरफ से, आपके समाज की तरफ से और आपके सभी कांटेक्ट की तरफ से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया हो क्या कि हम 10 रुपए किसे दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो कंपनी के ओनर्स हैं, वो दिन ब दिन करोड़पति होते जा रहे हैं, और हम जैसे हैं वैसे ही वहीं पर है। ओके, तो अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो, व्हाट इफ द फ्लो इज रिवर्स। इन कंपनी के जितने भी ये ओनर्स है, जिन जिन वस्तुओं को आप यूज कर रहे हो दिन भर के अंदर, महीने भर के अंदर, उन कंपनियों के घर में जाने वाला पैसा, उनके मालिकों के घर में जाने वाला पैसा अगर हमारे घर में आने लगे, हमारी बैंकों के अकाउंट में आने लगे, तो आपको कैसा फील होगा? अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो बहुत अच्छा फील होगा। और डा बैंक के माध्यम से ये सारा चक्र उल्टा होने वाला है। और अगर उल्टा होने वाला है, इनके जेब में जाने वाला पैसा अगर हमारे जेब में आने वाला है, हमारे बैंक अकाउंट में आने वाला है, हमारे घर में आने वाला है, तो जरा हिसाब भी लगा लेते हैं फिर, कितना पैसा हम कमा सकते हैं। तो जरा हिसाब लगाइए। मान लेते हैं कि 5 लाख लोगों से अगर एक महीने में आपको हर महीने एक एक रुपया मिलने लगे, तो आपके महीने की आमदनी हो जाती है 5 लाख रुपए, राइट। इसी तरह से इन्हीं 5 लाख लोगों से अगर हर हफ्ते आपको एक एक रुपया मिलने लगे, हफ्ते की बात कर रहा हूँ, वीक, 1 वीक, हर हफ्ते में अगर 5 लाख रुपए आपको आ जाएंगे, तो महीने के हो गए 20 लाख रुपए। और यही बढ़कर अगर हर दिन हमें हमें इन 5 लाख लोगों से एक एक रुपया मिलने लगे, तो हमारी दिन की आमदनी हो जाती है 5 लाख रुपए। इसको कैलकुलेट किया जाए तो महीने का अर्निंग हो जाता है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। कितना हो जाता है? 1 करोड़ 50 लाख रुपए भी हम यस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कमा सकते हैं। अगर यही 1 रुपया बढ़कर आपको दिन के 2 रुपए, इन 5 लाख लोगों से अगर 1 रुपया से बढ़कर 2 रुपए मिलने लगे, 3 रुपए मिलने लगे, 5 रुपए या 10 रुपए हो जाए, तो आप यहाँ पर 15 करोड़ की अर्निंग भी ले सकते हो। मजा आएगा कि नहीं आएगा? मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, आवाज आ रही यस है। तो आपके घर में ये 15 करोड़ रुपए आने वाले हैं, जो कि इन प्रोडक्ट के जो ओनर्स है, इन ब्रांडेड कंपनियों की जो ओनर्स है, उनके घर में जाने वाला पैसा अभी आपके घर में आने वाला है। अब वो कैसे आएगा, कुछ ही समय में आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो 15 करोड़ रुपए की तक की अर्निंग आपके घर में आ सकती है। ओके, अब सवाल है कब, वेन। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपके 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संभव है। बिल्कुल संभव है। इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ना। इट इज अ पॉसिबल विथ जस्ट 3 to 5 years ऑफ योर कमिटमेंट। आपको यहाँ पर प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ में 3 से 5 साल जुड़ूंगा। और आप अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ जाते हैं, तो आपके घर में भी ये 15 करोड़ रुपए की अर्निंग आने वाली है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कैसे। आप कहेंगे कैसे? तो आपके जो स्क्रीन है वहां पर आपको सोशल मीडिया पोर्टल और ई कॉमर्स पोर्टल, ऐसे 2 पोर्टल्स आपको नजर आए, और इसके कई सारी जो ऐप्स है आपके मोबाइल फोन के अंदर भी है। तो मैं यहाँ पर 2 चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे सोशल मीडिया में दुनिया के करोड़ों लोग कनेक्टेड है, जैसे आप भी हो, आपके जो कॉन्टैक्ट है वो भी है, सभी लोग हैं दुनिया के। तो सोशल मीडिया पर दुनिया के करोड़ों लोग कनेक्टेड है, और इनमें से ही ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। मतलब अलग अलग जो शॉपिंग पोर्टल्स है वहां पर जाके इन करोड़ों लोगों में से ही करोड़ों लोग जो है वो ऑनलाइन जाकर शॉपिंग भी करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाहता हूँ सोशल मीडिया के। जैसे कई सारे सोशल मीडिया पोर्टल आप सभी यूज करते हो, उसमें ट्विटर हो सकता है, उसके अगर यूजर देखे जाए यहाँ पर, तो 329 मिलियन प्लस यूजर्स ट्विटर के हैं। व्हाट्सएप के देखा जाए तो 1.3 बिलियन प्लस यूजर है। इंस्टाग्राम के भी यहाँ पर 1 बिलियन से ज्यादा जो यूजर है। उसके बाद में फेसबुक के अगर देखा जाए तो 2.26 बिलियन प्लस यूजर फेसबुक के भी है। तो मेरे कुछ सवाल आपसे है अभी। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा, वो है आपके देश में इनका पहला यूजर कौन था? कोई भी पोर्टल ले लीजिए, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक, या आपके पास में जो भी पोर्टल होगा, तो आपके देश में इनका पहला यूजर कौन था?
क्या इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है मुझे? नहीं। मुझे गारंटी है कि इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएँगे। चलो देश की बात छोड़िए, आपके शहर में पहला यूज़र कौन था? कोई बता सकता है? जो भी अलग-अलग शहरों से जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या कोई बता सकता है कि उनके शहर में इनका पहला यूज़र कौन था? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, ठीक है? नहीं। आपको पहली बार इनके बारे में किसने बताया था? शायद ही आप इसका नाम बता पाओ कि भई इन पोर्टल में से किसी एक पोर्टल को जिस भी व्यक्ति ने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा, उसका नाम भले ही आपको मालूम होगा, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को तो ये याद भी नहीं है। और आखिरी सवाल है, आपने किस-किस को इनके बारे में बताया? अब बताया तो आपने ज़रूर है। जैसे आपके पास फर्स्ट टाइम फ़ेसबुक आया, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप आ रहा है, कोई भी पोर्टल आया है, किसी न किसी ने तो इंट्रोड्यूस किया ही है। आपने भी कई सारे लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन इनके बारे में आपको मालूम नहीं है। ठीक है? ये हो गई बात सोशल मीडिया की। अब ज़रा बात करते हैं ई-कॉमर्स की। तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कई सारी ई-कॉमर्स पोर्टल है, जैसे अमेज़न है, अलीबाबा है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, बहुत सारे ऐसे, है ना? तो इनके बारे में मैं आपसे ज़रा 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल है, आपके देश में पहली ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी? क्या यहाँ पर उपस्थित लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि आपके शहर में, आपके देश में, आपके शहर में इन पोर्टल्स पर पहली ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी? मेरे ख़्याल से इस सवाल का जवाब भी कोई नहीं दे पाएगा, है ना? दूसरा सवाल है, आखिरी शॉपिंग कब होगी? कब होगी आखिरी शॉपिंग? तो मेरे ख़्याल से इस धरती पर आखिरी मनुष्य जब तक रहेगा, आखिरी मनुष्य, तब तक शॉपिंग तो बंद होने वाली नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि शॉपिंग कभी बंद होने वाली नहीं है। आखिरी शॉपिंग तो जब तक आखिरी इंसान इस पृथ्वी पर है, तब तक तो चलती रहेगी। मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण अभाव हमें नज़र आता है, तो वो अभाव क्या है वो मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ। जैसे सोशल मीडिया के अंदर दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड है, पर चैनलाइज़्ड नहीं। चैनलाइज़ नहीं है। अब ये चैनलाइज़ेशन क्या होता है, इसको ज़रा शॉर्टकट में मैं आपको ज़रा बताता हूँ। जैसे मैंने आपको सबसे पहले सवाल पूछा था सोशल मीडिया के बारे में कि आपके देश में इनका पहला यूज़र कौन था? मतलब इसकी जानकारी ना तो आपके पास है, ना तो उस पोर्टल के मालिक के पास है। मतलब आज अगर उस पोर्टल के मालिक ने देना भी शुरू किया, पैसा बाँटना है उसे, तो वो नहीं कर सकता है और इसके बारे में ना तो जानकारी आपके पास भी है। तो ये सबसे बड़ा जो अभाव है सोशल मीडिया पोर्टल के अंदर कि इसका जो फॉर्मेट है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं है, जिसको चैनलाइज़ेशन बोला जाता है। और यहाँ पर ई-कॉमर्स के बारे में भी एक अभाव है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ग्राहक सिर्फ़ खर्च कर सकते हैं, कमाई के किसी मौके के बगैर। मतलब इन पोर्टल पर जो भी ग्राहक जाते हैं, तो वो सिर्फ़ अपना पैसा ही खर्च कर रहे हैं। उनको अर्निंग की कोई सोर्स मिल ही नहीं रही वहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर जन्म लेता है डा बैंक। अब जो अभाव मैंने आपको बताए सोशल मीडिया पोर्टल्स के अंदर कि भाई चैनलाइज़ जो डेटाबेस है वहाँ उनके पास नहीं है, चैनलाइज़ेशन उनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर डा बैंक हमारे लिए ये चैनलाइज़ेशन करने वाला है। और सोशल मीडिया ई-कॉमर्स पोर्टल पर जो मैंने बात आपको बताई कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर ग्राहक सिर्फ खर्च कर सकते हैं कमाई के किसी के मौके के बगैर। लेकिन डा बैंक हमारे लिए यहाँ पर कुछ पोर्टल्स ऐसे प्रेज़ेंट करता है जिसके माध्यम से हम खर्च तो करेंगे ही, लेकिन उसमें से ही हमें कई सारा पैसा कमाने का मौका भी मिलने वाला है। अब वो मौका कैसे मिलने वाला है, ये चैनलाइज़ेशन कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 3 ऐप, जैसे सेंटर में आपको नज़र आ रहा है डा बैंक, जो कि इस नायाब कॉन्सेप्ट का उगम स्थल है और इसका जो पार्टनर है यूआरनेट सिस्कॉम कंपनी का, तो ये एक सोशल मीडिया पोर्टल है और यहाँ पर आपको वन ऐप भी नज़र आ रहा है, जो कि एक ई-कॉमर्स पोर्टल का मार्केट प्लेस है। जैसे दोनों अभाव मैंने आपको बताए कि सोशल मीडिया पोर्टल पर जो अभाव है, वो यहाँ पर पूरा होने वाला है, क्योंकि यूआरनेट के माध्यम से जो भी यहाँ पर लिंक क्रिएट होने वाली है, उसके माध्यम से यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट होने वाला है। अब यूआरनेट क्या है कि एक सोशल मीडिया पोर्टल है और बाकी सोशल मीडिया पोर्टल के जैसा ही यहाँ पर जो है हम व्हाट्सएप जैसी चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर तो करने ही वाले हैं। तो यूआरनेट क्या है इसके बारे में सबसे पहले तो हम जानते हैं। लेकिन मैं ज़रा ये आपको फ़ास्ट बताऊँगा
क्योंकि यूआरनेट के अंदर इतने सारे फीचर है, तो अभी अगर हमने उनको एक्सप्लेन करने की सोची तो यहाँ पर 1 घंटा और निकल जाएगा। तो इसलिए मैं यूआरनेट के जो फीचर है वो मैं आपको फटाफट क्लियर करके देता हूँ। जैसे यूआरनेट ये इंग्लैंड यूके से है, यहाँ पर आप आपका प्रोफाइल फोटो सेट कर सकते हैं, पोस्टिंग डाल सकते हैं, यूट्यूब जैसा वीडियो चैनल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो फोटो डाल सकते हो, है ना? फेसबुक जैसा, व्हाट्सएप जैसा चैटिंग कर सकते हो, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो डबिंग वीडियो होते हैं, जैसे आप टकाटक या टिकटॉक पर बनाते हो, ऐसे जो वीडियोज़ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक आपको यॉन क्लाउड की सर्विस भी दी जाती है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर रखा हुआ जितने भी फ़ोटो या वीडियोज़ होंगे वो आपके सिक्योर नहीं होते, सेफ नहीं होते, क्योंकि मोबाइल टूटने-फूटने के बाद आपका वो जो फ़ोटो वीडियोज़ होते हैं वो आपको नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर यॉन क्लाउड करके एक नायाब फीचर है, जिसमें आप आपको एक डिजिटल लॉकर मिलता है, उस डिजिटल लॉकर में आप आपके सभी वीडियोज़, फ़ोटोज़ वगैरह रख सकते हो, जो परमानेंटली वहाँ पर सेव हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। अब इसके माध्यम से जो भी डेटाबेस हमारा क्रिएट होने वाला है, वो हम इस सेकंड ऐप में दे सकते हो, जो है डा बैंक का वर्चुअल ऑफिस। और ये वर्चुअल ऑफिस भी जो है, वो काम करता है बिल्कुल एक ऑफिस के जैसा, जहाँ पर असिस्टेंट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं और कई सारे वर्कर्स होते हैं, कंप्यूटर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा वर्चुअल ऑफिस है। इस वर्चुअल ऑफिस जो है, ये स्कॉटलैंड, यूके से है और ये वर्चुअल ऑफिस बिल्कुल हमारे लिए जो फिजिकल ऑफिस है उससे भी बेहतर हमारे लिए काम करता है। ये डेली एनालिसिस हमको दिखाता है, एक्टिविटीज़ दिखाता है, हमारे जितने भी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स होंगे या हमारा जो अचीवमेंट होगा वो सारा यहाँ पर क्लियर करता है। ओके, तो ये ऑफिस भी जो है बिल्कुल हमारे लिए काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि चैनलाइज़ेशन कैसे होगा, तो ये आप योरनेट के ज़रिए यहाँ पर सामने वाले को आप किसी भी आपके जो रिश्तेदार है, सोशल कॉन्टैक्ट्स है, उनको भेजकर यहाँ पर डेटा क्रिएट कर सकते हो, उस डेटा को आप डा बैंक के अंदर देख सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं ज़रा वन ऐप की। तो वन ऐप क्या है? इंग्लैंड, यूके से है। इंग्लैंड इंग्लैंड, यूके से है। अब वन ऐप की जो ख़ासियत है, विशेषताएँ क्या है, वो हम ज़रा विस्तार से जानते हैं। तो विशेषता ये है इसकी कि ये एक ई-कॉमर्स पोर्टल है। पॉपुलर ब्रांड्स यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। निर्माता भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कई सारे एक्जिस्टिंग जो पोर्टल्स हैं, ई-कॉमर्स पोर्टल, वो ऑलरेडी यहाँ पर रहने वाले हैं और यहाँ पर पॉपुलर ब्रांड्स हमें उपलब्ध होंगे और आपका जितना भी डेटाबेस क्रिएट हुआ है, उस डेटाबेस जो है, जब-जब यहाँ पर शॉपिंग करेगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारी अर्निंग मिलने वाली है। तो मज़ेदार शॉपिंग आप अपने डीबी रिवॉर्ड पॉइंट से भी यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। डेटाबेस जो हमारा डेटाबेस क्रिएट होने वाला है, तो आपका नेटिज़न फोरम का जो चैनलाइज़्ड डेटाबेस है, बेस के रूप में उपयोग होता है, ताकि नेटिज़न्स की परचेसिंग पावर को आपके लिए प्रयुक्त किया जा सके। मतलब जो भी आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, उस डेटाबेस पर होने वाली शॉपिंग के माध्यम से आपको यहाँ पर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो ये सारी विशेषताएँ है वन ऐप की। आज की सच्चाई ज़रा जान लेते हैं टुडेज़ रियलिटी। तो आज की सच्चाई ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी और के डेटाबेस के हिस्सा भर हो। मतलब जो आप अलग-अलग पोर्टल्स को यूज़ कर रहे हो, तो आप तो उनका डेटाबेस बन गए हो, है ना? आपका यहाँ पर कोई अस्तित्व है ही नहीं, आपका ही नहीं। जो भी यूज़र्स हैं इन सभी पोर्टल्स का, जैसे आपके जो मोबाइल स्क्रीन है वहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो इन सभी के हम सिर्फ क्या बन रहे हैं, यूज़र बन रहे हैं और उनका डेटाबेस बनकर रह गए हैं। हम यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सफ़रिंग करते हैं, लेकिन हम पूरा जो काम करते हैं उनके लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ उनका डेटाबेस है। इसलिए वो लोग, ये जो लोग हैं, ये बड़े-बड़े होते जा रहे हैं, इनके घर में ही पैसा जा रहा है और हम जहाँ हैं वही है, क्योंकि हम सिर्फ क्या है, किसी और का डेटाबेस है। ये आज की सच्चाई है। नई सच्चाई सृजित करते हैं, क्रिएट अ न्यू रियलिटी। आज से ये डाबैंक वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ गई है, तो इसके माध्यम से हम नई सच्चाई सृजित कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कि आप भी खुद के डेटाबेस का निर्माण और संवर्धन कर सकते हैं यूआरनेट के जरिए। यूआरनेट का ऐप जो है वो आप खुद यूज करना है और इसके लिए आपके जितने भी सोशल कॉन्टैक्ट होंगे, इन सोशल कॉन्टैक्ट को यूआरनेट के जरिए आपके डेटाबेस में आप कन्वर्जन कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो और इस डेटाबेस के मालिक आप खुद होने वाले हो। जैसे ये जो पोर्टल्स है अलग-अलग, उनका जैसे डेटाबेस क्रिएट हुआ है, वैसा ही डेटाबेस आपका भी यहाँ पर बनेगा
और इस डेटाबेस के मालिक होंगे आप खुद। ओके, तो ये नई सच्चाई हम सृजित कर सकते हैं यहाँ पर। आइए कमी को पूरा करें। जो कमी मैंने आपको सोशल मीडिया पोर्टल और ई कॉमर्स पोर्टल के अंदर बताई है, वो कमी अगर हम पूरा करते हैं और इमेजिन करते हैं, इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ योर ओन डेटाबेस ऑफ 5 लाख नेटिजन्स, मतलब आपके 5 लाख लोगों का डेटा अगर हो जाता है, तो ये आपके लिए एक विरासत बन जाती है। मतलब आपके साथ भी और आपके बाद भी, आप अगर इस दुनिया से निकल भी जाए, तो भी आने वाली जो भी आपकी पीढ़ियाँ होंगी, वो उन पीढ़ियों को ये पूरा फ़ायदा होने वाला है, ये जो अर्निंग होने वाली है, ये आपके आने वाली पीढ़ी को भी मिलने वाला है, मतलब आपके साथ भी और आपके बाद भी। तो इस तरह से अगर 5 लाख लोगों का अगर आपका डेटाबेस बन जाता है, नेटिज़न फोरम अगर बन जाता है आपका, तो जिस तरह से यहाँ पर मशीन चल रही है, पाउंड ही पाउंड आ रहे हैं, वैसे ही पैसों की बारिश आपके जीवन में भी होने वाली है। आपकी भी यहाँ पर एक लीगेसी बनने वाली है और जिस विरासत के माध्यम से आप आपका जीवन तो खुशहाली से जी पाओगे, लेकिन आने वाली जो भी आपकी पीढ़ियाँ होंगी, वो भी आपका उनका जो जीवन है वो खुशहाली से जी सकते हैं। लेट्स रीडिंग शॉर्टली, दिस इज द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में जो है ये बहुत बड़ा काम आपके लिए करने वाला है डा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को, उपस्थित सभी मेहमानों को ये बताना चाहूंगा कि जिस किसी ने भी आपको इस लाइव वेबिनार के अंदर आमंत्रित किया है, उसके साथ में जरा बैठिए और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस साथ इसकी